गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन हिंदी क्लास। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में हमारा सेकंड चैप्टर है जो वर्ण विचार, वह हम कर रहे हैं। उसमें हम वर्ण, वर्णमाला और वर्ण के भेद हम कर चुके हैं। आज हम हमारी जो हिंदी वर्णमाला है वह करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं और वह जो वर्ण है वह किस किस भेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन कौन से नामों से उन्हें जाना जाता है। तो बेटा, जो हिंदी वर्णमाला है हमारी, इसमें कुल वर्ण जो है वह 52 होते हैं। ठीक है, 52 होते हैं। ठीक है, वर्णों की संख्या 52 होती है हमारी। ठीक है, तो आप अब कहोगे कि स्वर हमारे 11 थे और 33 हमारे व्यंजन थे, ये तो 44 हुए, तो अब 52 ये कहाँ से आ गए। तो ये 52 में कौन कौन से स्वर और व्यंजन हमारे आते हैं, ठीक है, कौन कौन से वर्ण इनके अंतर्गत आते हैं, वह हम आज करेंगे। तो देखो, जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो प्रकार होते हैं वर्ण के, एक होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है हमारा व्यंजन। तो जो हमारे स्वर हैं वह कुल कितने हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, कुल 11 है। और जो स्वर हैं हमारे, इनको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है हमारा प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर की हम परिभाषा कर चुके हैं। क्या थी इसकी परिभाषा, कि जिन स्वरों को बोलने में बिल्कुल कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो जो हमारे ह्रस्व स्वर थे इनकी संख्या कितनी थी, 4 थी। कौन कौन से थे ये, अ, ई, उ, री। ठीक है, ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर थे। दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या थी, कि जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, ठीक है, डबल टाइम जिसमें लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी थी, टोटल हमारी 7 थी। ठीक है, कौन कौन से थे ये, आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ। ठीक है, ये 7 क्या थे, हमारे दीर्घ स्वर थे। आप इनका उच्चारण करना और इनका उच्चारण करना, तो आप देखोगे कि जो दीर्घ स्वर है इनको बोलने में इनसे ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, डबल टाइम लग रहा है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। तो देखो, इनमें डबल टाइम इनसे लग रहा है। आगे है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या था, कि जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। ठीक है, 3 गुना समय जिसमें लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और जो प्लुत स्वर है, अक्सर इसका प्रयोग किस में आता है, जैसे किसी को पुकारते हैं, ठीक है, किसी को बुलाते हैं, उसमें इसका प्रयोग होता है। जैसे राधा, हे राम। ठीक है, तो जैसे बीच में मैंने ये एस के जैसा एक चिन्ह लगाया है, तो ये किसका चिन्ह है, ये प्लुत स्वर का चिन्ह है। ठीक है, आगे फिर हमारे आ जाते हैं अंग और अह। ठीक है, आप जब वर्णमाला लिखते हो तो अंग और अह को भी आप साथ में लिखते हो। तो ये ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वरों में आते हैं न ही व्यंजन में आते हैं, बल्कि इनका प्रयोग दोनों के साथ हो जाता है। जैसे अंग, अंग को क्या बोलते हैं हम, अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अनुस्वार बोलते हैं। जो आप अंक की बिंदी लगाते हो, ठीक है, जैसे रंक, पंक, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनुस्वार। और जो ये अ है इसको बोलते हैं हम विसर्ग। ठीक है, जो ये विसर्ग है इसका ज़्यादातर प्रयोग जो तत्सम शब्द है, जो संस्कृत के शब्द हैं, उनमें होता है। और इसकी क्या लगती है, इस अह की ये 2 बिंदियां हम लगाते हैं। और जो ये विसर्ग है इसका उच्चारण किसकी तरह होता है की तरह होता है। ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अतः। ठीक है, प्रातः, स्वतः। तो इसका उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण होगा है की तरह। तो अयोगवाह कितने हो गए हमारे, 2। स्वर कितने हो गए हमारे, 11। तो 11 स्वर और 2 अयोगवाह, तो हमारे ये हो गए 13 है। आगे फिर हमारा जो वर्ण का दूसरा पार्ट होता है बेटा, वह होता है व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि स्वरों की सहायता के बिना इनका उच्चारण हम नहीं कर सकते, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और जो ये व्यंजन है इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, 33 इनकी संख्या होती है, 33। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, कैसे है तक। तो देखिए, जो ये व्यंजन है इनको भी कितने भागों में बांटा गया बेटा, 3 भागों में इनको बांटा गया है। कौन कौन सा, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन।
ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहले हम करते हैं स्पर्श व्यंजन। तो इस स्पर्श व्यंजन की परिभाषा हमने क्या की थी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वह मुख के विभिन्न भाग कौन से हो गए हमारे, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनको स्पर्श करती है, इनको छूती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी थी बेटा? 25 थी। और ये कहाँ से कहाँ तक थे? ये थे क से लेकर म तक। ठीक है, स्पर्श व्यंजन हमारे कितने थे टोटल? 25 क से लेकर म तक। तो जो ये हमारे स्पर्श व्यंजन है 25, इनको भी 5 वर्गों में बांट दिया गया है। कौन कौन से वर्ग हैं ये? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और इसीलिए वर्गों में बांटने के कारण इन व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए हमारे? टोटल 25 हो गए। फिर जो ये ट वर्ग है और इसमें जो ये ड और ढ है, इनसे 2 अतिरिक्त व्यंजन और बन जाते हैं। कौन कौन से? एक तो ये अड़ और एक अढ़। ठीक है, ड और ढ से 2 व्यंजन और बन जाते हैं। कौन कौन से? अड़ और अढ़। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? क्या नाम दिया गया है इनको नाम दिया गया बेटा उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो 2 हमारे ये हो गए। ठीक है, आगे फिर हम करते हैं, हमारा कौन सा था व्यंजन का सेकंड पार्ट था? अंतस्थ व्यंजन। तो ये अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा हमने क्या की थी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और ये अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी थी हमारी? 4 थी। कौन कौन से थे ये? य, र, ल और व। ठीक है, ये 4 हमारे क्या थे? अंतस्थ व्यंजन थे। और जो ये अंतस्थ व्यंजन है इनको एक नाम और दिया गया है। ठीक है, इनको और क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी इनको कहते हैं। ठीक है, अर्धस्वर भी इनको कहते हैं। ठीक है, आगे है हमारा नेक्स्ट ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, इसकी परिभाषा हमने क्या की थी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हवा है वह रगड़ खाती है और हमारे मुख में एक ऊष्मा यानी कि एक एनर्जी सी क्रिएट होती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, एक संघर्ष सा मुंह में हमारे पैदा होता है और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? ये श, श, स और है। और जो जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो मुख से जो हवा है वह संघर्ष सा खाकर बाहर निकलती है, इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हुए, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हुए, 4 हुए अंतस्थ व्यंजन और 4 हुए हमारे ऊष्म व्यंजन। अब जैसे क्ष, त्र, अज्ञ और श्रय, इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या? जैसे संयुक्त, इकट्ठा करके लिखना, जोड़ कर लिखना। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि जिन व्यंजनों को 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि जिन व्यंजनों को 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को मिलाकर बनाया जाता है, या फिर जो व्यंजन 1 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और देखते हैं ये कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जैसे क्ष है तो ये किस किस के मिलने से बनता है? ये क यानी कि जो स्वर रहित क है और श, ठीक है, इसके मिलने से बनेगा। त्र किसको मिलाकर बनेगा? स्वर रहित त और र। ज्ञ तो स्वर रहित ज और इ। श्र स्वर रहित श और र। ठीक है, ये 4 हमारे क्या है? ये हमारे हैं संयुक्त व्यंजन। तो देखिए अब हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण कैसे हुए? स्वर हमारे कितने हुए बेटा? 11। अयोगवाह थे हमारे अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग 2 हमारे हुए। ये व्यंजन हमारे कितने थे? कैसे है तक, ये थे हमारे 33। ठीक है, फिर बने थे ड और ढ से 2 बने थे हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, ये हो गए। और संयुक्त व्यंजन हमारे थे क्ष, त्र, अज्ञ और श्रय, 4 हमारे ये हो गए। तो टोटल जो हमारे वर्ण थे वर्णमाला में वह कितने हो गए? 52
2। तो स्टूडेंट आई होप आपको हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं उनके बारे में पता चल गया होगा। तो आप अपनी ये जो टेबल है ये कंप्लीट अपनी नोटबुक में बनाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।